हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज शूटर। मैं आप सभी का दोस्त हरी सिंघल और आज हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग सेगमेंटेशन। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग एसटीपी स्ट्रेटजी। ठीक है। सर्विस मार्केटिंग में एसटीपी कैसे हम काम करता है, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एसटीपी होता क्या है। एसटीपी की फुल फॉर्म है सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, टी इज टारगेटिंग एंड पी इज पोजिशनिंग। आज हम इन सब में थोड़ा डीपली मानना पड़ेंगे, तो आप प्लीज पेन और कॉपी के साथ तैयार रहें, जिससे कि आप इंपोर्टेंट चीज कॉपी में लिख पाएं और पेपर में आप भी आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएं। सबसे पहला, सर्विस मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बांटना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास एक पूरा इंडिया है। ठीक है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज के, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सब कस्टमर को सेगमेंट कर दिया अलग अलग एरिया में कि हाँ, ओल्ड एज वाले लोग अलग हैं, यंग वाले अलग हैं, बच्चे अलग हैं। ये हो गया आपका एज के हिसाब से। देन लोअर इनकम वाले अलग हैं, मिडिल क्लास अलग हैं, हाई क्लास अलग हैं। ये हो गया आपके इनकम के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि आपने मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया। दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन एंटायर मार्केट अप इनटू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। क्या बताया मैंने कि डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर देते हो। कस्टमर की इनकम, कस्टमर की एज, कस्टमर का एरिया, कस्टमर का ट्रेंड, ट्रेडिशन, कस्टमर का कल्चर क्या है, उसके हिसाब से आप अपने मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। टारगेटिंग और टारगेट मार्केट देन until डिसाइडिंग विच पोटेंशियल कस्टमर सेगमेंट द कंपनी विल फोकस ऑन। अभी ये हम क्यों करते हैं सेगमेंटेशन, हम क्यों करते हैं। हम सेगमेंटेशन इसलिए करते हैं जिससे कि हम स्पेसिफिक मार्केट पर अपना दबदबा बना पाए, अपना अपने आप को हम रूल कर पाए। ठीक है। हमने बोला कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट एक रिच के लिए है, रिच लोगों के लिए है और यंग लोगों के लिए है। तो मैंने कैसे सेगमेंट किया था पहले, रिच, पुअर, मिडल, देन यंग, ओल्ड और चिल्ड्रन। तो यंग और जो आपका रिच है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, टारगेट मार्केट हो जाएगी। अभी इसके क्या एडवांटेजेस है, हम ये किस किस तरीके से करते हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे। देन इसका करेक्टर क्या है, मेजरेबल। भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, वहां पे हम इसको मेजर कैसे करेंगे, नहीं पता। लेकिन हमने रिच, पुअर, उनके ट्रेडिशन, कल्चर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमने उन सबको डिवाइड कर दिया। तो अब नाउ इट इज इजीली मेजरेबल कि मार्केट है कितनी बड़ी हमारे लिए। देन एक्सेसिबल हो जाएगी भाई हमारे लिए मार्केट, हम पूरे इंडिया को प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हमारे पास एक टारगेट ग्रुप है, हम उसको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। देन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हमने कर दिया, हमने डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन हमने बना दिए। रिच की अलग है, पुअर की अलग है और मिडिल की अलग है। ठीक है। देन एक्शनेबल होता है ये, अगर हमारी मार्केट लिमिटेड है तो हम इजीली एक्शन ले पाते हैं। अगर हमारी मार्केट अनलिमिटेड है तो भी हम इजीली एक्शन ले पाते हैं। लेकिन अगर हमारी मार्केट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से मिक्सअप है तो हम उस पे एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए हम एक सिमिलर कैरेक्टर की मार्केट हम बनाते हैं जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकें। देन सब्सटेंशियल इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। आई होप आपको कैरेक्टर कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, हम सेगमेंटेशन करते कैसे हैं। मैंने आप सभी को ये बता दिया है भाई, एज के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, देन ऑक्यूपेशन एंड फैमिली साइज। ये बेसिकली आपके चार तरीके होते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अभी डेमोग्राफिक के अंदर हमने बता दिया, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इनकम, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग हम सेगमेंट करते हैं, मार्केट को हम डिवाइड करते हैं। ग्राफिक में वही रीजन कौन सा है, सिटी कौन सी है और नेबर कौन से हैं, आप उनके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। सोशियोग्राफिक में आप क्या करते हैं भाई, की पर्सनैलिटी कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिवाइड द मार्केट। देन बिहेवियरल का मतलब क्या है भाई, क्या वो लॉयल है, परचेज हैबिट कैसी है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेगमेंट करते हैं। राइट। ये होगा आपकी भाई आप सेगमेंट कैसे करते हैं मार्केट को, आप बस इसको रट लें, कॉपी में छाप के आ जाना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन हमने सेगमेंट कर लिया, आप इससे समझ जाएंगे ये हमारी पूरी मार्केट थी, पूरी मार्केट। हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने इसको सेगमेंट कर लिया। अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो बस इस मार्केट के लिए है। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बस इस मार्केट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम बस इस मार्केट पर फोकस करेंगे।
बाकी सब मार्केट जाएं भाड़ में, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, हमको अपने टारगेट मार्केट पर फोकस करना है। अगर हमने अपने टारगेट मार्केट पर फोकस कर लिया तो हम अपने प्रोडक्ट को इजीली वहां पे सेल कर सकते हैं, इजीली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, भाई हमने सेगमेंट कर लिया और हमने टारगेट कर लिया, लेकिन टारगेटिंग का इंग्लिश में मतलब क्या है भैया वो बता दो। मार्केट टारगेटिंग is a process of selecting the target market from the entire market. Target market from the entire market. Target market consists of group of buyer to whom the company wants to satisfy or for whom the product is manufactured. ठीक है। हमने सेगमेंट कर लिया, टारगेट भी कर लिया। हमने टारगेट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाई, उसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, क्या है वो पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। भाई अगर हमने अपने प्रोडक्ट बस इस मार्केट के लिए बनाए तो क्या कस्टमर हमारा लॉयल नहीं होगा? वो हमारे प्रोडक्ट से फेमिलियर रहेगा, वो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने सेटिस्फाई नीड करेगा, सो कस्टमर विल बी लॉयल, राइट? ये इसका एडवांटेजेस है। देन फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप, हमने बस एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करा हुआ है। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, अगर हमें सारी मार्केट को टारगेट मार्केट बना लेते तो हमको डिफरेंट चीजें करनी पड़ती, हम अपनी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना पड़ता, जो कि सही नहीं था। अब हमने स्पेसिफिक मार्केट के लिया तो हम एक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, हम एक अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। देन ग्रोथ ऑफ द फर्म, हमने सब कुछ अपने रिसोर्स को अच्छे यूज किया तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। हाई क्वालिटी लीड्स, लीड्स क्या होती हैं? आपके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, और अगर आप अपने टारगेट मार्केट पर फोकस करते हैं तो आपको एक हाई क्वालिटी लीड मिलती है जिनको आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द टारगेटिंग। ओके, अब आता है भाई पोजीशनिंग क्या है। अब एक बात समझो, हमने टारगेट तो कर लिया, ठीक है, हमने सेगमेंटेशन भी कर लिया, हमने टारगेट भी कर लिया। अब हम अब अब उसी स्पेसिफिक टारगेट में काफी सारी कंपनियां होती हैं, मानते हो कि नहीं मानते? भाई रिच लोगों के लिए हजार कंपनियां हैं, रिच लोगों के लिए अगर आप फोन सेक्टर में बोलो तो काफी कंपनियां हैं जो रिच सेक्टर पर फोकस करती हैं। ठीक है। काफी सारी कंपनियां हैं जो मिडिल सेक्टर पर फोकस करती हैं, मैं यहाँ पे मिडिल सेक्टर लूंगा क्योंकि काफी सारे फोन उन्हीं के लिए हैं। ठीक है। तो आपके जो मिडिल सेक्टर है, जो आपके नॉर्मल पर्सन है, उनके लिए काफी सारी कंपनी है, एम आई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वो सब एक प्राइस सेगमेंट पर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन अगर आप अगर आप एक न्यू फोन लॉन्च करने जा रहे हो तो लोग आपको किस नजर से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। ठीक है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, एम आई, इन सब में किसी की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, इन सब में किसी का प्राइस कम होगा, इन सब में किसी का प्राइस ज्यादा होगा, इन सब में किसी की वारंटी कम होगी। उस तरीके से आप अपनी कंपनी को पोजीशन करते हो। कोई कंपनी फर्स्ट आती है एक क्वालिटी में, कोई कंपनी फर्स्ट आती है दूसरी क्वालिटी में। फर्स्ट लो आपके भाई, कोई कंपनी 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, कोई कंपनी 1 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो जो 2 साल की कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज लावा, वो इस टाइम पर नंबर 1 पे होगी। भले इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके प्राइस ओके ओके हैं, लेकिन वो 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वो नंबर 1 पे होगी? हाँ जी भैया होगी। दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं मार्केट में। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंसिव प्लेस इन द मार्केट। आप एक मार्केट में अपने एक डिफरेंट प्लेस बनाई हुई है, डिफरेंट नजरिया बनाए हुए लोगों का, जिससे वो आपको देखते हैं, और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग। ठीक है। दिस क्रिएटिंग द डिस्टेंट प्लेस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा प्रोडक्ट दो जो लंबा चले, तो कहाँ पे जाएंगे? लावा के पास जाएंगे, 2 साल की वारंटी देता है। और परसेप्शन ऑफ द कस्टमर ऑफ अदर कंपनीज और देयर प्रोडक्ट। ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे 2 साल की वारंटी चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा? लावा के पास जाऊंगा। मैंने बोला कि मुझे कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा? वीवो, ओप्पो, इन दोनों के पास जाऊंगा। मैंने बोला मुझे ऐसा फोन चाहिए जो टिकाऊ हो, अच्छा दिखने में हो और सब कुछ काम करे, मैं एम आई, रियलमी के पास जाऊंगा। अब भी मैंने क्या बोला? मैंने डिफरेंट करेक्टर बताए जो डिफरेंट कंपनी पे सूट करते हैं, जो डिफरेंट कंपनी के अच्छे हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। इसकी किस किस टाइप से होते हैं? कोई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल 4 कंपनी है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कंपनी 1 की प्राइस सबसे कम है तो ये आपके नंबर 1 पे आ जाएगी। कंपनी 2 की प्राइस सबसे ज्यादा है तो नंबर डी पे आ जाएगी। देन 3 आपका सी पे आ जाएगी एंड 4 आपका बी पे आ जाएगी।
एक मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन कर दिया प्राइस के अकॉर्डिंग। मैंने बोला कि कंपनी जो ए है उसके प्राइस, उसकी जो क्वालिटी है वो ओके ओके है, तो वो बी पे आ जाएगा। और कंपनी टू का प्राइस बहुत अच्छा है तो वो ए पे आ जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन कर रहा हूँ कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर लेके। प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी ए बहुत अच्छी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंपनी टू बहुत अच्छी है। दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। हम किस किस तरीके से पोजीशनिंग कर सकते हैं, प्राइसिंग कैसे रखा है, क्वालिटी कैसी है, कन्वीनियंट यूज ऑफ रिसोर्स कैसा है, और यूजर ग्रुप कौन है उसके, तुम उसके अकॉर्डिंग अपने जो पोजीशनिंग है उसके आप कैरेक्टर को डिफाइन करके पोजीशन कर सकते हो कंपनी को अपने माइंड में। ठीक है, कोई कंपनी किसी के लिए अच्छी है, कोई कंपनी किसी के लिए अच्छी है, क्यों है, दैट इज ऑल अबाउट पोजीशनिंग, और दैट इज ऑल अबाउट परसेप्शन ऑफ द कंपनी। अब बेनिफिट क्या होते हैं, भाई मैंने यहाँ पे क्या बोला, भाई कंपनी ए जो है वो आपके प्राइस में बहुत लो प्राइस देती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग कॉम्परेटिव पोजीशन। कैसे, भाई प्राइस कम है तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, ये आपकी पोजीशन बन गई। देन इम्प्रूव सेल, मेक मोर इफेक्टिव डिसीजन एंड कनेक्ट टू कस्टमर नीड। किसी की नीड क्वालिटी होती है, किसी की नीड प्राइसिंग होती है, किसी की नीड कन्वीनियंट होती है, तो आप उन सबके नीड को इजिली फुलफिल कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ पोजीशनिंग। आई होप आपको एसटीपी डीपली मनन में समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालें, और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, एंड एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।